मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़। आज हमारे साथ हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अवनीश रंजन। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि हाल ही फिलहाल में हमारे यहाँ नारायण केयर का ओपनिंग हुआ है, तो सर नारायण केयर खुलने का क्या पर्पस है? सबसे पहले तो सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। नारायण केयर खोलने का मुख्य मकसद ये है कि अभी पोस्ट कोविड के बाद ऐसी देखी जा रही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खासकर जो बच्चे मोबाइल या लैपटॉप या टीवी ज़्यादा देख रहे हैं या ऑनलाइन ज़्यादा क्लासेस कर रहे हैं, तो उनके अंदर वर्चुअल प्रॉब्लम्स बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग, चूँकि मैं रिहैबिलिटेशन फील्ड का हूँ, तो हम लोगों ने ये महसूस किया है कि बच्चों में मेंटल इम्पेयरमेंट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, खासकर डेवलपमेंटल डिजॉर्डर्स के या माइलस्टोन डिले के बच्चे बढ़ रहे हैं समाज में। इसके बहुत सारे कारण हैं, मेडिकल बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम लोग अगर अच्छे से प्रबंधन किया जाए, उनकी थेरेपी हो, उनका पुनर्वास हो, उनकी स्पेशल एजुकेशन शिक्षा हो, तो ऐसे बच्चों को हम लोग बहुत हद तक मैनेज करते हैं, मेन स्ट्रीमिंग कर पाते हैं उनका। और ऐसे बच्चों में संभावनाएं चूँकि बहुत होती हैं और ऐसे बच्चों में सुधार की गुंजाइश बहुत होती है, तो हम लोग इनमें मैक्सिमम स्तर तक प्रयास करते हैं कि इनको हम लोग मेन स्ट्रीम करें। इस मकसद के साथ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जो नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संचालित है, उसी परिसर में नारायण केयर करके एक सेंटर शुरू किया गया है। उस सेंटर में ऑटिस्टिक बच्चे, जो खासकर वैसे बच्चे हैं जो मेंटल इम्पेयरमेंट से ग्रसित हैं, या वैसे बच्चे जिनके माइलस्टोन के अच्छे डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, डिले वाले बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे, ऑटिज्म के बच्चे, डाउन सिंड्रोम, इसके अलावे जो भी ऐसे बच्चे जिनको कि रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम है, स्पीच में प्रॉब्लम है, बोलने में हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या उनका हियरिंग का कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सारे बच्चों के थेरेपी, एजुकेशन और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए एक सेंटर की शुरुआत की गई है। और इसमें हम लोग इन बच्चों को क्या असेसमेंट करते हैं, उनके कई आयाम के द्वारा उनके थेरेपी प्लान करते हैं, उनके एजुकेशन को प्लान करते हैं, और एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल बना के हम लोग बच्चों का प्रबंधन यहाँ पे करते हैं। साथ साथ एक अच्छी बात और भी सेंटर के साथ जुड़ी है कि हम लोग पेरेंट्स को भी ट्रेंड करते हैं कि बच्चों को घर में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सेंटर पे तो बच्चे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए आते हैं। पेरेंट्स के साथ घर में बच्चे ज़्यादा समय तक बिताते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि बच्चों को घर में कैसे डेली एक्टिविटी में वो सपोर्ट करें, कैसे लाइफ स्किल उनके डेवलप हों, उसमें वो सपोर्ट करें। इसके लिए हम लोग पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल सर। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है हमारा, जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो और कहाँ उपलब्ध हैं? बच्चों की संख्या के अनुरूप अगर हम देखें तो सेंटर्स की बहुत कमी है, खासकर हमारे बिहार जैसे राज्य में। तो सेंटर की और भी कमी है, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो हायर एजुकेशन लेते हैं या उनकी अच्छी एक्सपीरियंस हो जाती है, तो वो बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं। उनके द्वारा सेवा देने में उनको लगता है कि ऐसे छोटे शहर में या छोटे ऐसे राज्य में तो उनकी संभावनाएं उनके करियर की कम है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं कि इस तरह के ग्रुप के बच्चों की संख्या दिन बढ़ती जा रही है। खासकर आप देखें तो जो बड़े शहर हैं वहाँ तो है ही हैं, छोटे शहरों में भी संख्या बहुत बढ़ रही है। और डायग्नोसिस नहीं होने के कारण, उनका पहचान नहीं होने के कारण, चूँकि हम अर्ली इंटरवेंशन नहीं कर पाते हैं, तो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उनका प्रबंधन थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो ये खुशी की बात है, सौभाग्य है इस क्षेत्र का, पूर्वांचल और दक्षिण बिहार के क्षेत्र का, कि ये एक पहला ऐसा केंद्र है जहाँ पे एक छत के नीचे सारी सुविधाएं इन बच्चों के अनुरूप तैयार की गई हैं, उपलब्ध कराई गई हैं। सारे रिहैब प्रोफेशनल की टीम जो है वो वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेंड हैं और डेडिकेटेड हैं। उनको पता है, उनके पास अच्छा अनुभव है इस तरह के बच्चों का प्रबंधन करने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको एजुकेशन देने का। आप पटना है या दूसरे और पास के बनारस में तो 1-2 सेंटर हैं जो अच्छा हैं, लेकिन चूँकि ये थेरेपी थोड़े लंबे समय तक चलता है, बच्चों और पेरेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व करके हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं,
तो ऐसे सेंटर्स पे लगातार बच्चों को आने की आवश्यकता पड़ती है। दूर शहर में अगर केंद्र होगा, इस तरह की सुविधा होगी, तो पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है कि अपने जीवन को चलाते के साथ-साथ बच्चों के केयर भी हो पाए। तो ऐसे सेंटर्स की बहुत आवश्यकता है और ये अच्छी बात है कि आज सासाराम में, जमुआर में मेडिकल कॉलेज के कैंपस में इस तरह के सेंटर खोले हैं और आसपास के करीब 8 से 10 जो ज़िले हैं बिहार के, वो कवर होंगे इस सेंटर के माध्यम से और सेंटर की सुविधाओं का लाभ जो है वो अधिकतम बच्चों को मिलेगा, ऐसी इस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे आज काम शुरू किए हैं। सर, इसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि इस केंद्र में किस तरह के बच्चे आएंगे? मैंने बताया कि इस केंद्र में मुख्य रूप से वैसे बच्चे जो डेवलपमेंटल डिले हैं, जिनका जो विकासात्मक जो गति है उनकी, जो उम्र के साथ एक विकास की गति होती है, अगर वो धीमी है या उसमें पिछड़ रहे हैं, हम लोग वहाँ उनको सपोर्ट करते हैं उनके मानसिक और शारीरिक विकास को के प्रबंधन के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा है कि जो वैसे बच्चे जो जन्म से ही अगर किसी तरह के मानसिक कोई क्षति या कोई इस तरह की समस्या के साथ पैदा हुए हैं, तो उनको भी हम लोग थेरेपी के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से हम लोग उनका प्रबंधन करते हैं। उनका बहुत हद तक हम लोग उनके लाइफ स्किल को डेवलप करते हैं और हम लोगों ने देखा है, ऐसा मेरा अनुभव भी रहा है कि ऐसे बच्चे दूसरे और सारे बच्चों के बराबर उनके जैसा अपने आप को अपना विकास कर पाते हैं। उनकी शिक्षा भी एक हद तक अच्छी हो पाती है। वो बहुत अच्छे उदाहरण हैं हमारे समाज में कि इस समूह के बच्चे आगे चल के उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही आसान बनाया है। बेशक थेरेपी और पुनर्वास उनके लिए महत्वपूर्ण रहा है और वो उसकी सहायता से बहुत ही अच्छा किए हैं। तो हम लोग ये इस सेंटर पे डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी, जिसमें कि बच्चों की सीखने की थोड़ी क्षमता जिसमें जहाँ कम रहती है, उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। रीडिंग राइटिंग स्किल बच्चों में थोड़ी अगर दिक्कत है, हम लोग वहाँ सपोर्ट करते हैं। स्पीच थेरेपी का हम लोगों के यहाँ की व्यवस्था है। जब बच्चे हकलाना तोतलाना होता है बच्चों में, जो बाद के समय तक भी कंटिन्यू कर जाता है, तो उसमें हम लोग उनको स्पीच थेरेपी के माध्यम से उनके वाणी का विकास करते हैं, उनके वाणी को सुधारने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल सर, ये एक बहुत ही अच्छा काम है जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सर, इसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी बच्चे ऐसे आते हैं तो उनके इलाज के लिए क्या एक पर्टिकुलर समय रखा गया है या फिर उन्हें 24 आवर्स यहाँ रखने की व्यवस्था की गई है? नहीं, ये डे केयर सेंटर है। यहाँ पे हम लोग सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक बच्चों को मंडे टू फ्राइडे सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, उनकी थेरेपी का सेशन होता है। और हम लोगों ने ये महसूस किया है कि इन बच्चों के साथ लगातार बहुत देर तक आप काम करेंगे तो बच्चे थोड़े उबते हैं, थोड़े इरिटेट भी होते हैं। इन बच्चों का ऐसा स्वभाव हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ सेंटर पे इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने 45 मिनट का एक सेशन तैयार किया है। एक थेरेपी 45 मिनट का होगा। अगर दूसरे सेशन में जाना है, स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है उन बच्चों को या स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है, तो थोड़े गैप के बाद फिर दूसरा सेशन हम लोग शुरू करते हैं और अधिकतम हम लोग बच्चों के साथ 1.5 से 2 घंटे तक ही एक दिन में काम करते हैं। और बच्चों को हम लोग टास्क देते हैं, पेरेंट्स को, बच्चों के लिए, कि घर पे जाके आप इनको कैसे रिपीट करेंगे। छोटे छोटे टास्क हम लोगों ने होम टास्क तैयार किए हैं और उन बच्चों के अनुसार से हम लोग टेलर मेड हमारा पूरा प्रोग्राम होता है। बच्चों का नीड बेस्ड प्रोग्राम हमारा होता है। हम लोग बच्चों के उसके अनुसार तैयार करके प्रोग्राम को पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको बच्चों को घर में किस तरीके से और इस थेरेपी को रिपीट करना है और कैसे सपोर्ट करना है। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें इस तरह की जानकारियाँ दी और हम आपके साथ किसी अगले मुद्दे पर अगले वीक में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए GNTV न्यूज़। धन्यवाद।